नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम धाकड़, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर। आज आपके समक्ष मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो सबको जानना जरूरी है। अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का एक अपना ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही की गई थी। इससे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्य गहरे हरे रंग की एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। दोस्तों, अगर अपन बात करें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों की, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरक, वृद्धि, भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। अपन बात करें चक्र की, इसमें धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने वाला नहीं है, अर्थात भारत गतिशील हमेशा से रहे और आगे बढ़े। अपन बात करें ध्वज संहिता की, 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के इस वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों, फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। और अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वह ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन और करे और तिरंगे की शान को कोई कमी न आने दे। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए फहराने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है पहली संहिता में। दूसरी संहिता में भाग में यह बताया गया है कि निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्यों द्वारा, और तीसरा भाग की बात करें अपन, तो केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा तथा उनके संगठनों को अभिकरणों पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। तो ये थी तिरंगे के संबंध में सामान्य जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें और लाइक करें।